क्या कमी रही है उसको तो अभी जाएंगे, उसको देखेंगे, है ना, फिर उसको पूरा करेंगे। अभी क्या बात है? अभी जो समीक्षा बैठक हुई इसमें क्या मुद्दे? समीक्षा बैठक में देखिए ये हार जीत तो होती ही रहती है, लेकिन जहाँ जहाँ क्या कमियाँ है उसको हम लोग को देख के पूरा करना है। और जहाँ तक हमारे यहाँ क्षेत्र की बात है, उन लोगों ने ऐसा दिमाग चला दिया कि फोटो मेरा लगा दिया और तीर धनुष साथ लगा दिया और यही प्रचार किया कि लोगों ने हम लोग को पूरा तीर धनुष साथ मिल गया। इसलिए भी देखे घर वापसी की बात कही जा रही है। नहीं यार, कौन पहुँचे घर वापसी? बांग्लादेशी घुसपैठ का आप लोग मुद्दा उठा रहे थे, हार मिला है जी, बांग्लादेशी घुसपैठी का भी इस पर प्रभाव है अभी जैसे। जी जी, तो आप लोग इस मुद्दे को लेकर आगे भी संघर्ष करेंगे या फिर चुनाव? संघर्ष करने वाले आदमी तो पीछे थोड़े हटेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से बने, उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए जनादेश मिला है तो जनादेश तो उसको तो मानना ही पड़ेगा ना। लेकिन देखते हैं आप कितना यहाँ झारखंडियों के लिए कितना सोचते हैं। यहाँ की SPT एक्ट, CNT, आस्था नीति, नियोजन नीति, फी पैसा एक्ट, यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए जिसका भविष्य बर्बाद हो रहा है, जिसका एज खत्म हो रहा है, उसके बारे में क्या करेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। JMM में था उस समय से लगातार जुड़ा रहा पूरा जिला में, खासकर मैं घाटशिला विधानसभा के सब समुदाय से जुड़ा था, खासकर मैं आदिवासी मूलवासी का ये में जुड़ा था, तो निश्चित तौर पर पूर्ण विश्वास था कि मैं जीतूंगा। तो ये लोग क्या है ना, हम लोग का ये होता है माझी बाबा जो होता है ना ग्राम प्रधान, उसका द्वारा वो उसको पकड़ाया, कुछ पैसा दे के उसको बोल दिया कि मैंने आपको समाज से बहिष्कार करेंगे। उसी के लिए पोस्ट उसको मिला, नहीं तो 100 वोट आदिवासी का मुझको मिल रहा था। तो निश्चित मैंने आश्वस्त था कि मैं जीत रहा हूँ, यही कारण है। नहीं तो वो लोगों का ना विकास किया, आदमी का ठगने का काम किया और इस तरह का घिनौना हरकत किया। शर्म का बात है कि आप 12 बजे रात को दीजिएगा, पहले में दे देता, बहुत सारा अधूरा है। तो मैं आने वाला दिन के लिए कार्यकर्ता का हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करूँगा। JMM में चर्चा हो रही है कि क्या JMM वापसी करेंगे आप लोग, ऐसा कुछ संभावना है? नहीं, कहीं जगह है कुछ? मैं ईमानदार से कोई भी पार्टी में पहले जो पुराना घर में भी था तो मैं अच्छा प्रदर्शन किया था, 3 बार केंद्रीय महासचिव था। तो जो भी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी आपका सौंपेगी या आदेश देगा, निर्देश देगा, तो निश्चित तौर पर मैं खरा उतरूंगा। पिताजी से क्या बातचीत हुई? चंपैदा क्या बात? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, चुनाव के बाद मुलाकात नहीं हुआ। 1.25 लाख वोट लेकर के हम झारखंड में एकमात्र ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है जहां 1.25 लाख वोट किसी एक विधायक को दिया हो, उसके बाद भी पराजय हासिल हुआ। जिसका कारण ये था कि पूरा का पूरा वोट जो है पोलराइज हो गया। चूंकि यूपी के बगल में हमारा क्षेत्र है, वहाँ BSP भी, वहाँ सपा भी, सारे लोग एक्टिव पार्टी है, लेकिन रात में BSP और सपा सब बैंड अप हो गए और सब एक प्रत्याशी के साथ जाकर के जो 25,000 30,000 वोट के क्षमता रखने वाले लोग थे, वो भी मिथिलेश ठाकुर के पैसा के आगे हथियार डालने का काम किए। तो अभिमन्यु की तरह हम लोगों को घेर करके मारा गया है। हम लोग मरे नहीं है, हम लोग टूटे नहीं है और हम लोग आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि चुनाव हम लोग हारे। मिथिलेश ठाकुर ने पूरे पलामू प्रमंडल में पैसे का तांडव किया, पूरा इतना तांडव किया है, आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। अपने कंस्टिट्यूएंसी में 100 करोड़ से ऊपर खर्च करने का वहाँ के पत्रकारों के द्वारा हम लोगों को सूचना बेतहासा। अगर पलामू को किसी ने राजनीतिक रूप से बर्बाद करने का काम किया, जो पलामू राजनीति का राजधानी बोला जाता है, एक व्यक्ति मिथिलेश, कभी भी वहाँ पैसे की राजनीति नहीं हुई पलामू में, बराबर विचार की राजनीति। लेकिन 5 साल का लूट ने पूरा का पूरा पैसा का सेंट्रलाइज करके वहाँ राजनीति करने का काम किया। और पलामू में जहाँ हम 4 विधानसभा जीतते थे, 1 विधानसभा हम जीते हैं पलामू में। क्या लगता नहीं अपनों ने धोखा दिया? नहीं, देखिए मैं ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए पर आप आरोप लगा रहे थे। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ, अगर मेरा वोट घटा हुआ होता तो मैं किसी भी बात को बोल सकता था। जब 1 लाख वोट से 1.25 लाख वोट तक आप पहुँचते हैं और उसके बाद आप हारते हैं, तो ये हार मानने के लिए मैं तैयार नहीं। रहा बात अंदर में कहाँ क्या हुआ, कमी हुआ, बेसी हुआ, उसको हम लोगों ने BL संतोष जी को बताया है। और संगठन के अंदर रह करके अगर किसी लोगों ने कुछ किया है, संगठन उसको समझेगा। देखें, मुद्दे थे जो ज्वलंत विषय थे, उनको मुखरता से भारतीय जनता पार्टी ने रखने का काम किया
लेकिन जो गठबंधन की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने जिस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित किया, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, कहीं ना कहीं वो एक हार की बड़ी वजह रही है। लेकिन जनता के सवाल हमने कल भी उठाए थे और जनता के मुद्दों को हम लोग आगे भी रखेंगे मुख्यता से। कमी कहाँ रहती है? देखिए कमी क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव में कई तरह की चीज़ें होती हैं, तो हम लोग अब उसका मंथन आज हुआ है, अभी एक बैठक और है, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग एनालिसिस करके ही फिर बता पाएंगे। अब हम लोग को अपने अपने क्षेत्रों का पूछा गया तो हम लोग अपने क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या खामियाँ रही, लेकिन एक पूरा एनालिसिस हो उसके बाद फिर हम लोग। गीता जी, आपके क्षेत्र में क्या कमी रही, क्या एनालाइज करती है आप? हाँ देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने चुनाव लड़ा, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया और कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र है उसका दुरुपयोग हुआ है, लोगों को डराने के लिए हो या लोगों को लोभ देने के लिए हो, लोगों को धमकाने के लिए, तो इस तरह से वहाँ पर काम हुआ है। हम लोगों ने संगठन को सारी जानकारी विस्तार में दे दी। कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया गया? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं को भी डराया धमकाया गया है और वोटर्स को भी धमकाया गया है और ये एक बहुत बड़ी कारण थी। अच्छा, मैया योजना का फैक्टर मानती है? नहीं, मैया योजना कोई फैक्टर नहीं है। देखिए, लगातार 2014 से हम विधायक थे और हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात थी कि 2014 में पहली बार देवघर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई थी। 67 में जनसंघ से बालेश्वर दास जीते थे और मेरा लगातार प्रयास रहा कि मैं राजनीति नहीं किया, मैं सेवा के भाव से खड़ा रहा, ये आप लोग भी जानते हैं। और चुनाव परिणाम तक, चाहे क्षेत्रीय चैनल हो चाहे राष्ट्रीय चैनल हो, देवघर को जिता रहा था। आम आदमी का भी कहना था कि नहीं, देवघर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन किसी को ऐसे परिणाम की शंका नहीं थी। कैसे ये हुआ, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हम भी प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारी कमी कहीं रही होगी, लेकिन कार्यकर्ताओं का कुछ भीतरघात हुआ है? नहीं, कार्यकर्ता भाजपा का है तो भीतरघात जो हो वो अलग बात है, लेकिन हम किसी के साथ भीतरघात नहीं करते हैं। हमने आज ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गेम हो गया पार्टी के अंदर ही? कुछ तो बात हुई होगी, नहीं तो इतनी बड़ा परिणाम देवघर के लोग और राज्य के लोग भी नहीं आंक रहे थे कि देवघर में ऐसा होगा। कहीं कहीं हम ही से चूक हुई है, इसलिए इस परिणाम को ने लूटा। हम तो अपने हैं ना, हम तो अपने हैं ना, हम पार्टी के वफादार सैनिक हैं। हमने आज भी बोला कि क्लास 6 से ही हम बाल स्वयं सेवक रहे हैं और देवघर बाबा वैद्यनाथ की नगरी है, जहां 2 बार प्रचंड बहुमत से लोगों ने हमको जिताया। अब तीसरी बार कहाँ कमी रही, इसको हम खोजेंगे। और भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। हम लोग हमेशा सुख दुख में लोगों के साथ। नारायण जी, सांसद निशिकांत दुबे का भी फैक्टर वहाँ था, जो हम लोग सीधे रूप से गए हैं, अपनों और परायों की बात नहीं कर रहे हैं। सीधा जो कई सीटें थी